सत्यराम दादू दयाल जी महाराज मन के अंग के अंतर्गत इस मन को वश में करने के लिए कहते हैं, मन को मारने के लिए कहते हैं। यही बात कहते हुए दादू जी महाराज कह रहे हैं, मन मृगा मारे सदा ताका मीठा मांस, दादू खाबे को हिल्या ताथे आन उदास। मालूम पड़ता है दादू जी महाराज इस साकी के माध्यम से किसी मांसाहारी जीव को, मनुष्य को उपदेश दे रहे हैं। मांसाहारी जो जीव होता है, प्राणी होता है, मनुष्य होते हैं, वो मृग का शिकार करते हैं। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि सब बाहर के मृग को मारने की आवश्यकता नहीं है। मन मृगा मारे सदा, ये हमारा मृग ही क्या है, हमारा मन ही मृग है। जैसे मृग चंचल होता है ऐसे ये मन भी चंचल है महाराज। तो तुम्हारे को मारना ही है ना, तो मृग को न मार करके अरे ये मन रूपी जो मृग है इसको मारो। मन मृगा मारे सदा ताका मीठा मांस। एक बात और कही यहां पर कि मारने का तात्पर्य क्या है। मन रूपी मृग को मारने का तात्पर्य यह है कि इसको वासना से रहित करो, और कोई अस्त्रों से शस्त्रों से थोड़ी मारना है। मन को वासना से रहित करना ही मन को मारना है। ताका मीठा मांस, इस मन को जब वासना से रहित करोगे तो फिर मांस क्या है, अनासक्ति और एक तत्व में स्थिर होना ही मान लो क्या है, मांस है। परमात्मा रूपी तत्व के अंदर स्थिर होना और अनासक्ति रखना, किसी से आसक्ति नहीं रखना, और परमात्मा तत्व में स्थिर होना ही मान लो क्या है, मांस है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से मांस को खाने के अंदर स्वाद आता है, रुचि होती है, ठीक इसी प्रकार से जब तुम पदार्थों से अनासक्त हो जाओगे, व्यक्तियों से अनासक्त हो जाओगे, परमात्म तत्व में तुम्हारी वृत्ति एक हो जाएगी, तुम परमात्म तत्व के अंदर लग जाओगे तो तुम्हारे को आनंद आएगा। अथवा मांस का तात्पर्य ममता से भी है, तो ममता से रहित हो जाओगे तो तुम्हारे को आनंद की अनुभूति होगी। ये ममता ही दुख का कारण है। यही बात कहते हैं दादू जी महाराज। मन मृगा मारे सदा ताका मीठा मांस, दादू खाबे क्यों हिल्या ताते आन उदास। यदि अनासक्ति आ जाएगी तुम्हारे अंदर, तुम वासना रहित हो जाओगे, तुम यदि परमात्म तत्व के अंदर यदि स्थिर हो जाओगे तो महाराज आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। दादू खाबे को हिल्या, यदि जब वहाँ तुम्हारे को यदि आनंद आ जाएगा, तात्यान उदास, तो फिर तुम बाद संसारिक व्यक्तियों से, पदार्थों से, वासनाओं से उदास हो जाओगे महाराज। ये बात कहते हैं दादू जी महाराज। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, मन को देहु बहुविधि दीजे, या ही दगाबाज वश कीजिए। मन को दंड बहुविधि दीजिए, या ही दगाबाज वश कीजिए, और किसी से नहीं अड़ना, समझ देख निश्चय कर्म अड़ना। हम लड़ाई करते हैं न, हम झगड़ा करते हैं न, हम किसी से अड़ जाते हैं न, तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं किसी से अड़ने की जरूरत नहीं है। मन को दंड बहुविधि दीजिए, यदि किसी को दंड ही देना है तो मन को दंड दो, मन को निग्रह करो। यही दगाबाज वश कीजिए, ये दगाबाज है, इसी को वश में करो, और किसी से नहीं अड़ना, और किसी से नहीं अड़ना है, और किसी से झगड़ा नहीं करना है।
और किसी को मारना नहीं है, मारा जाए तो मारिए, मनवा बेरी माए, यदि मारना है तो मन को मारो महाराज, समय देख निश्चय कर मरना। तो महाराज इस मन से ही युद्ध करना है, मन को ही स्थिर करना है। ये बात सुंदरदास जी महाराज भी कह रहे हैं और दादू जी महाराज भी कह रहे हैं। और कहते हैं मन को समझाते हुए दादू जी महाराज, कया हमारा मान मन पापी पर हर काम, विषयों का संग छाड़ दे, दादू कह रे राम। कया हमारा मान मन, हे मन तू हमारा कहना मान, पापी पर हर काम, तू ये जो काम में इच्छा है इसको छोड़, वासना को छोड़। यह काम का तात्पर्य से है क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सभी का ज्ञान हो जाता है। तू इन सब को छोड़ दे, ये कहते हैं दादू जी महाराज। विषयों का संग छाड़ दे, ये विषय नाम स्त्री भावना का है, तो तू इस भावना से मुक्त हो जा। दादू कह रहे राम, तू राम राम कर महाराज, और इस काम, क्रोध, लोभ, मोह इनको छोड़ दे। ये बात करें दादू जी महाराज। रज्जब जी महाराज कहते हैं, काम काल गरजे सदा, काया नगरी माय, रज्जब हारे देवता, सुनर छूटे नाय। ये जो महाराज काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये गरजते रहते हैं महाराज काया रूपी नगरी के अंदर, अर्थात इनका आवेश आता ही रहता है। रज्जब हारे देवता, रज्जब जी महाराज कहते हैं सारे देवता हार गए, सुनर छूटे नाय, देवता नहीं छूटे, मुनि नहीं छूटे, आदमी नहीं छूटे, सब इसके चक्कर में आ गए महाराज। इसलिए इसको वश में करो, काम, क्रोध, लोभ, मोह को वश में करो महाराज। और सुंदरदास जी महाराज कहते हैं इसके बारे में, कौन स्वभाव पर्यो उठ दौड़त, इस मन के लिए कहते हैं, अरे तेरा क्या स्वभाव पड़ गया है कि तू उठ करके दौड़ता है। अमृत साढ़ छसोरत हांडे, परमात्मा रूपी अमृत को छोड़ करके और तू हाड मांस की तरफ जो है ललचाता है। जो भ्रम की हथनी दृग देखत, जैसे हाथी जो है कृत्रिम अतनी को देख करके आतुर होई परे गज खाडे, और वो खड्डे में गिर जाता है। ये जो हाथियों को पकड़ते हैं ना महाराज, वो क्या करते हैं, एक खड्डा खोदते हैं, उसके ऊपर लकड़ियां बिछा देते हैं और उसके ऊपर एक कृत्रिम कागज की हथनी रख देते हैं। हाथी जो है उसको हथनी समझ करके और उसके ऊपर दौड़ता है, खड्डे में गिर जाता है। इसी प्रकार से कहते हैं कि तू जो है क्यों दौड़ता है मन। और कहते हैं, सुंदर तो ही सदा समझावत, मैं तेरे को हमेशा समझाता हूँ, एक वो सीख लगे नहीं रांडे, अरे तेरे को तेरी एक भी सीख नहीं लगती है। बाद बिता भटके निस्वासर, तो रात और दिन जो है झूठे इधर से उधर घूमता फिरता रहता है। रे मन तू भ्रम को क्यों छाड़े, अरे तू ये भ्रमना क्यों नहीं छोड़ता है, तू ये इधर से उधर दौड़ना क्यों नहीं छोड़ता है मन। इस तरह से सुंदरदास जी महाराज मन को समझाते हैं। गीता के अंदर अर्जुन भी कृष्ण भगवान से प्रश्न करता है, अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुष है, किसके कारण से हे कृष्ण भगवान ये मन जो है पाप के अंदर प्रवृत्त होता है, ऐसे कौन है प्रेरक इसका। अथ केन प्रयुक्त एवं पापम चरति पुरुष है, अनिच्छन्न वासने में बलादेव नियोजित, न चाहते हुए भी पाप के अंदर प्रवृत्त होता है, ऐसा क्या कारण है। तो कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं, काम है ऐस है, क्रोध है ऐस है, रजोगुण समुद्र है, महासनो महापापमा विद्य नेमि वीरिणा। कृष्ण भगवान कहते हैं ये काम है, ये क्रोध है, इनके वशीभूत होकर के और आदमी जो है पाप का आचरण करता है। ये महासनो, ये खाने से दाबते ही नहीं है, अर्थात कितना ही उपभोग करो संतुष्टि नहीं मिलती है, ये महान पापी हैं। विद्या ने में वेरण, तुम इन्हीं को वेरी जान, काम और क्रोध को ही वेरी जान तू। धूमे न वृते वन्नी, जिस प्रकार से अग्नि धूम के द्वारा आवृत रहती है, ढकी हुई रहती है,
धुएं के द्वारा। यथा दर्शो मलेन च, जिस प्रकार से दर्पण मिट्टी से ढका हुआ रहता है, यथा ब्लेनावृतो गर्भ है, जिस प्रकार से गर्भ आवृत रहता है, तथा तेनेज मावृतम, इसी प्रकार से जो ज्ञान है ये काम और क्रोध के द्वारा ढका रहता है। और कहते हैं आवृतम ज्ञान में तेन काम ज्ञानिनो नित्य वेरिणा, ये काम और क्रोध जो है ये ज्ञान के नित्य वेरी है। तो इन्होंने जो है काम ने इनको ढक रखा है। काम रूपेण कौनते या दुष्प्रणा नलेन से, ये काम ने जो है ज्ञान को ढक रखा है महाराज। तस्मा तुम इंद्रियान्याद्यौ, नियम में बढ़तर सब है, इसलिए हे बढ़तर सब अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों का दमन कर, इंद्रियों पर निग्रह कर। पाप मानम प्रजीयनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये काम और क्रोध ये पाप करने वाले हैं, तो इनको मार पहले। जो बात गीता के अंदर कृष्ण भगवान कहते हैं वही बात दादू जी महाराज, कया हमारा मान मन पापी पर हर काम, विषयों का संसार दे दादू कह रे राम। इस साखी के द्वारा कहते हैं। इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर मन को वश में करने की प्रेरणा देते हैं। सत्यराम।